हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉर्डन में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 54। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखा जाता है आइस एम्पर हाइबोरो को जो जियान से बोल रहे थे, जियान ये सब का तुम्हारे आदमी है। तो जियान आइस एम्पर की तरफ देखकर बोलता है कि आइस एम्पर आपको क्या लगता है, और एक स्माइल कर देते हैं। आइस एम्पर समझ जाते हैं ये सब लोग जियान के आदमी है। इसके बाद जियान की नज़र मिस्टी क्लाउड से के सारे एल्डरों की तरफ जाते हैं। जियान बोलता है 2 दावाम और 7 दावाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। लगता है मिस्टी क्लाउड से ने मेरे स्वागत के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है, मगर कोई बात नहीं, आज तुम सब लोग मर जाओगे। तभी मिस्टी क्लाउड का एक किल्टर यूनचा जियान को देखता है, बोलता है क्या तुम जियान हो, मगर तुम तो 3 साल पहले मर गए थे ना। लगता है वो खबर झूठी थी, मगर कोई बात नहीं, आज तुम्हें यहाँ पे हम मार के गाड़ देंगे। तो जियान हंसता है और अपने स्वैग के साथ बोलता है कि 3 साल पहले भी मैं गया था भी अपनी मर्जी से, और 3 साल के बाद मैं आया हूँ भी अपनी ही मर्जी से। और रही बात मारने की, तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कौन किसे यहाँ पे दफना। तभी लियन जियन से बोलता है, जियन क्या है, मिस्टी क्लाउड से के बंदे काफ़ी अच्छे हैं, इनसे लड़ने में मजा आएगा, मगर तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी जाता हूँ इन सब की ठाकी टिकी करके वापस आता हूँ। तो जियान लियन और अपने सारे दोस्तों से बोलते हैं, दोस्तों सब कुछ करना, मगर आज इस मिस्टी क्लाउड से के बंदों को शिकायत का कोई मौका मत देना। जियान का इतना बोलना खत्म ही हुआ था, तभी जियान के सारे दोस्त और लोग मिस्टी क्लाउड से के सारे बंदों को मारने के लिए आगे बढ़ जाते। थोड़ी देरों में जियान के सारे दोस्त और लोग मिस्टी क्लाउड से के पावरफुल डावाओं को एक एक करके मार के जमीन में फेंकना शुरू कर देते। ये देख के मिस्टी क्लाउड से के किल्टर यूनशा अपने बाकी बचे हुए बंदों को बोलता है, जाओ मिस्टी क्लाउड से के बंदों, जब तक तुम्हारे अंदर आके सांस है इस प्राइमर क्लैन को पूरी तरह बर्बाद कर दो, तब तक हम इस जियान और आइस एम्पर को देखते हैं। यूनचा का इतना बोलना खत्म ही हुआ था। मिस्टी क्लाउड से के वो बंदे प्राइमर क्लैन के बंदों की तरफ बढ़ जाते हैं उनको मारने के लिए, और हमें दिखाया जाता है जियान आइस एम्पर से बोल रहा होता है कि आइस एम्पर इस दोनों को संभालिए, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। इसके बाद मिस्टी क्लाउड से के वो बंदे याफी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी जियान अपने हेबिजन रूलर को बाहर निकाल लेता है और अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करके सभी को बीच में से काटते हुए आगे बढ़ जाता है और याफी को बचा लेता है। याफी देखते हैं सामने जियान खड़ा हुआ है। जियान पीछे मुड़ता है और याफी को देख के बोलता है, याफी या फिर मैं आपको मिस याफी कहूँ, आप इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट हो गई हो। ये सुन के याफी ब्लश करने लगती है। थोड़ी देर के बाद याफी जियान को बोलते हैं कि तुम भी तो बहुत बदल गए हो, तुम भी बहुत हैंडसम और डैशिंग हो गए थे। ये सुन के जियान थोड़ा सा स्माइल कर देता है। इसके बाद जियान की नज़र अपने बड़े भाई शाओडिन की तरफ पड़ता है और वो तुरंत अपने बड़े भाई की तरफ बढ़ जाता है। अपने बड़े भाई की तरफ आते ही वो अपने बड़े भाई को पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, आप इस व्हील चेयर पर कैसे आ गए, और आपके पैरों को क्या हुआ है। तो जियान का सब बड़ा भाई शाओडिन बोलता है कि मेरे पैर पैरलेस हो चुके हैं पॉइजन के कारण, अरे सब मिस्टी क्लाउड सेक्टर किया है। ये सुन के जियान दुखी हो जाता है और अपने बड़े भाई के सामने बैठ के उनको पैरों को देखने लगता है। जियान को मायूस देख के बड़े भाई जियान को बोलता है कि तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, और उसका कंधा थपथपाते उसको बोलते हैं कि तुमने इन 3 सालों में जो कुछ भी सहा है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो जियान बोलता है, आपने इन 3 सालों में और मेरे बाकी बचे हुए क्लैन मेंबर ने बहुत कुछ सहा है। और जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। जियान सोचना शुरू करते हैं कैसे मिस्टी क्लाउड से के सारे बंदे ऑल ऑफ सोल के साथ मिलके उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है, उसके फादर को मार के बंदी बना लिया है, और उसके कारण ही आज उसका बड़ा भाई पैरालाइज्ड हो चुका है। ये सब सोच के उसे बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और अपने बड़े भाई को बोलता है कि थोड़ी देर रुकी, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जियान तुरंत ही गायब होता है और याफी के सामने आता है और बोलता है कि याफी अपने बंदों को बुला लो, क्योंकि यहाँ पे अब कोई बचने वाला है नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भी आदमी मेरे कारण माने जाए। या फिर तुरंत अपने बंदों को बुला लेती है और जियान मिस्टी क्लाउड से के बाकी बंदों की तरफ देखता है, उनको बोलता है कि मैं तुमको आखिरी बार बोलता हूँ कि वापस लौट जाओ, नहीं तो सभी यहाँ पे मरोगे। जियान की ये बात सुन के मिस्टी क्लाउड से के बाकी बचे हुए बंदे जियान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जियान को इग्नोर मार के जियान तुरंत अपनी ग्लेस फ्लेम को निकालता है और फ्लेम को डिवाइडेड कर देता है। जियान के एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में फॉरनर फ्लेम को हम देख सकते हैं, और जियान अपने फॉरनर फ्लेम को इस रिसर्च से के सारे बंदों की तरफ आगे फेंक देता है। फॉरनर फ्लेम की पावर से पूरा जो प्राइमर प्लेन का मेंशन वो कांपने लगता है और मिस्टी क्लाउड से के सारे बंदे एक एक करके जल के वही राख हो जाते। जियान का ऐसा रूप देख के शार्डिंग याफी को बोलता है कि ये लड़का 3 सालों में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है,
और ये अभी काइंड हार्टेड नहीं रहा। इसके बाद मिस्टिक क्लाउड सेक के सारे बंदे एक एक करके मर रहे होते और वो भागना शुरू कर देते। दूसरी तरफ स्टैंड एम्पर अपनी पोती से बोलते कि प्रिंसेस याओई जाओ और प्राइम क्लर की मदद करो। तो याओई बोलते कि मुझे अपने आर्मी ले जाने की अनुमति दीजिए। तो स्टैंड एम्पर बोलते जाओ, उन्हें भी ले जाओ। तो प्रिंसेस याओई तुरंत अपनी आर्मियों को लेके प्राइम क्लर की तरफ बढ़ जाती है और उन बाकी बचे हुए जो मिस्टिक क्लाउड के बंदे हैं जो भाग रहे थे उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो यही मारे जाओ। ये सुन के मिस्टिक क्लाउड सेक के बाकी बचे हुए बंदे घुटनों के बल बैठ के अपने हाथ ऊपर करके अपने आप को सरेंडर कर देते। इसके बगैर बाद प्रिंसेस याओई प्राइम क्लर की मैंसिल की तरफ बढ़ जाती है और वो आके जाके यापी को ग्रीट करती है और यापी को बोलते मिस यापी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ करें, मुझे आर्मी गैदर करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। इसके बाद प्रिंसेस याओई जियान की तरफ देखती है और टोन करके हुए बोलते हैं कि मैं आपको मिस्टर जियान कहूँ या फिर लॉर्ड जियान कहूँ, क्योंकि सैन जेफर ने अपनी पोती से कहा था कि जियान की तरफ से अच्छे रिलेशन बना के रखना। तो प्रिंसेस याओई जियान को यहाँ पे मक्खन लगा रही थी, मगर जियान ये सब सुनने के लिए अभी रेडी नहीं था। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और जियान देखता है कि आइसेन पर वो दोनों दावों से फाइट कर रहे थे। तो जियान बोलता है कि बाकी सब मैटर में आके डिस्कस करूँगा, अभी मैं चलता हूँ। तो जियान आइसेन की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियान के यहाँ पे जाते ही याफी अपने मन में बोलती है कि ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स कितने दोगले हैं और वो रॉयल फैमिली का किंग सैंड एम्परर जालो वो भी कितना जोगला आदमी है। अगर जियान आज हमें यहाँ पे बचाने नहीं आता तो ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी हमें बचाने नहीं आते, क्योंकि जियान यहाँ पे आया है और हम सबको बचा लिया है और मिस्टिक क्लाउड सेक के सारे वॉरियर को हरा दिया है। तो जियान के नज़रों में अच्छा बनने के लिए अब ये लोग भी हमारी मदद करने के लिए आए हुए हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है आइस एम्पर हाइबोडो को जो यूंडो और इंचा के साथ अकेले ही फाइट कर रहे होते हैं। मगर जब आइस एम्पर हाइबोडो यूंचा को रोकने में बिजी थे तभी पीछे से यूंडो अपने पावरफुल स्वॉर्ड अटैक आइस एम्पर के बैक पे कर देते। वो अटैक आइस एम्पर को लग ही रहा होता है, तभी जियान बीच में आ जाता है, अपने पावरफुल सेक्शन फोर्स से उन दोनों लीडर को पीछे फेंक देता है और बोलता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक के कुत्तों, धोखे से मारने की आदत अभी तुम्हारी गई नहीं। इसके बाद जियान आइस एम्पर को बोलते हैं कि आप एक को देखिए, मैं दूसरे को देखता हूँ, और उन चारों में फाइट शुरू हो जाता है। आइस एम्पर उन दोनों लीडर को मारने के लिए अपने आइस दो ड्रैगनों को बाहर निकाल लेते हैं। उन ड्रैगनों को देख के वो लीडर बोलते हैं कि आज अगर तुमने मुझे मारा तो यूनशान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो आइस एम्पर यहाँ पे नहीं रुकते और उन दोनों ड्रैगनों को बोलते हैं कि जाओ उन्हें मार दो। ये देख के वो दोनों लीडर अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेते, मगर वो ड्रैगन नहीं रुकते, अपने पावरफुल जेफर से उस बैरियर के ऊपर हमला कर देते। दूसरी तरफ हमें जियान को दिखा जाता है जो अपने हेवी जनरल को निकाल लिया होता है और 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करके बहुत तेज़ी से उन आइस ड्रैगनों को पार करके उस बैरियर की तरफ आगे बढ़ जाता है जो मिस्टिक क्लाउड सेक के वो दोनों लीडर ने बनाया था। बैरियर के सामने आते ही जियान अपने हेवी जनरल से एक पावरफुल अटैक उस बैरियर की तरफ करता है और एक ही क्षण में वो बैरियर चकनाचूर हो जाते हैं जो उन दोनों डाओ हंग ने बनाया था। जियान की ऐसी पावर देख के सारे लोग, जियान के सारे दोस्त मेंबर्स, जियान का बड़ा भाई शाउटिंग याफी हाइबोडो सभी हैरान रह जाते हैं। मिस्टिक क्लाउड सेक के वो दोनों एल्डर भी बहुत चक्के रह जाते हैं जियान की ऐसी पावर देख के। वो जियान से डरने लगते हैं। जियान जोर से चिल्लाता है, मिस्टिक क्लाउड सेक के कुत्तों, आज तुम नहीं बचोगे। इसके बाद जियान अपने हेवी जनरल से यूल्डो को ढाकी टिकी कर देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। यूल्डो की ऐसी हालत देख के यूल्चा पीछे से जियान को अटैक करता है, मगर जियान उसे डॉज करता है और अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करके यूल्चा की बैक साइड पर अटैक कर देता है। यूल्चा नीचे गिर ही रहा होता है, तभी जियान अपने सेक्शन फोर्स से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी हेवी जनरल को ब्लेस्ट में कवर करके एक पावरफुल अटैक उसके सीट पे ऊपर कर देता है। जैसे ही अटैक यूल्चा के ऊपर लगता है, यूल्चा धड़ाम से जमीन पर जाके गिरता है और वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद जियान अपने पावरफुल ऑरा को चारों तरफ बिखर देता है। दूर बैठे हुए मिस्टिक क्लाउड में एक कमरे के अंदर यूनोन अपने आँखें खोल लेती है और ये पावरफुल ऑरा को फील करके अपने मन ही मन बोलती है कि क्या वो आ गया, ये औरत तो उसके जैसा ही लग रहा है, क्या वो सच में आ गया। दूसरी तरफ यूनिशन को भी पता चल जाता है कि जियान यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि उसने भी जियान की ऑरा को पूरी तरह फील कर लिया था। तभी वो दोनों एल्डर जो यूनिशन से बात कर रहे होते हैं, वो दोनों एल्डर यूनिशन से पूछते हैं कि माय लॉर्ड क्या हुआ। पीछे से और एक एल्डर आगा भागा आता है और यूनिशन से बोलता है कि माय लॉर्ड, वो जो सारे फ्यूचुअल टैबलेट थे डाओ हंग के, वो सारे टूट चुके हैं, मगर अभी भी डाओ हंग वाले जो दोनों टैबलेट्स थे जो यूंडा और यूंचा के अभी भी सलामत है। उसका इतना बोलना ख़त्म ही हुआ था कि वो दोनों टैबलेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखिए वो तीनों एल्डर्स
पूरी तरह भौचक के रह जाते हैं और डरने लगते हैं। इंसान से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पावर है जो प्राइमरी क्लैन की मदद के लिए आ गया है, क्या वो रॉयल फैमिली है? इंसान बोलता है उतने इतने हिम्मत का कि हमारे वॉरियर से लड़ पाए, ये काम उस साओ क्लैन के लिटिल ब्रास्टर्ड जियान का है। तभी के किल्डर इंसान को बोलता है कि माय लॉर्ड, क्या वो लड़का इतना पावरफुल बन चुका है कि इतने सारे डाओ वांग और डाओ वांग को एक साथ एक ही समय पर मार सके? तो इंसान बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, मैंने उसकी और महसूस की थी, वो इतना पावरफुल तो बन ही चुका है। तो एल्डर बोलते हैं कि माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कीजिए, मगर मुझे विश्वास नहीं होता, हमें सेना भेजनी चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ईशान बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जितना लगता है कि वो सारे लोग अभी तक मर चुके होंगे। तुम लोग एक काम करो, मिस्टी क्लाउड से के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना दो, कोई भी अंदर और बाहर नहीं जा पाए। अगर ऐसा कोई करता है उसे मौत के घाट पर दो, क्योंकि वो लड़का मिस्टी क्लाउड से पर ज़रूर आएगा मुझे मारने। तब मैं उसे देखूँ। यूसन से ऑर्डर पाते ही सारे एल्डर यूसन को ग्रीट करके हॉल से निकल जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अनफसुल का बंदा यूसन के पास आता है, उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो इतना पावरफुल बन चुका है कि ब्लैक कॉर्नर बहुत सारे डाओ वांग और यहाँ तक कि अलर्ट डाओ वांग को भी मार चुका है। तब तुमने बात विश्वास नहीं की थी। अगर अब तुम्हें कैसा लग रहा है उसकी ऑरा फील करके? वो अभी डाओ वांग के एडवांस स्टेज पे है और बिंगजोंग लेवल को टच कर रहा है। ये सुन के यूशन बोलता है कि अभी भी वो इतना काबिल नहीं कि मुझे मार पाए। तो हॉल ऑफ सन का बंदा बोलता है कि तुम्हें लगता है उसके बॉडी में जो मास्टर याओलाव है, अगर उसे वो पावर देते हैं तो तुम भी नहीं बचोगे, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मास्टर याओलाव सामने आए तो मैं भी सामने आऊँगा और उन्हें अपने पावरफुल फोर्स से पकड़ के ले जाऊँगा, तब तुम उस बच्चे को मार सकते हो। एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जियान को, जो अपने दोस्तों की तरफ देख के बोलता है कि बहुत अच्छे, और वो तुरंत उनको ग्रीट करता है। और उसके बाद आइस एम्पर के सामने आके आइस एम्पर को भी ग्रीट करता है और बोलता है कि आइस एम्पर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आने में बहुत देर हो गई। इन 3 सालों में आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और शाओ क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइस एम्पर जियान के कंधे को थपथपाते हैं और बोलते हैं कि इन 3 सालों में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो और बहुत ज़्यादा समझदार भी हो गए। तभी जियान अपने स्पेस स्टोरिंग से एक पिल निकालता है और आइस एम्पर को देता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, ये वो पिल है और ये पिल आप ले लीजिए। इस पिल को खाते ही आप अपने पुराने स्ट्रेंथ को गेंद कर लेंगे और फिर से आप अपने पहले वाले अवस्था में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी फुल पावर को यूज़ कर पाएंगे। ये सुनते ही आइस एम्पर जियान के हाथों से वो पिल ले लेते और जियान को थैंक्स बोलते और जियान को बोलते इस दिन के लिए मैं 3 सालों से वेट कर रहा था। सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाते हैं प्राइमरी क्लैन के एक हॉल को, जहाँ पे आइस एम्पर और जियान एक साथ बैठे हुए थे सामने, और दोनों तरफ, एक तरफ जियान के सारे दोस्त और दूसरी तरफ जियान के सारे वॉरियर्स बैठे हुए थे। आइस एम्पर सभी से बोलते हैं कि हालांकि आज हमने मिस्टी क्लाउड सेक के बहुत सारे डाओ वांग और दोनों डाओ वांग को मार दिया है, मगर अभी भी मिस्टी क्लाउड सेक के पास बहुत सारे डाओ वांग और 3-4 डाओ वांग हैं। मगर प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है यूशन, जो एक अकेला डाओ जोंग है। मैं भी उसे अकेले हरा नहीं सकता और हमारे पास जितना पावर है उसके हिसाब से मुझे लगता है अगर हमें मिस्टी क्लाउड सेक को हराना है तो हमें रॉयल फैमिली, अल्केमिस्ट एसोसिएशन, नालान क्लैन, न्यू क्लैन, सभी क्लैनों का हेल्प लेना पड़ेगा जो इस जामती एम्पायर में रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये सुन के जियान कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी जियान का बड़ा भाई शाओडिंग बोलते कि जियान, मुझे आइस एम्पायर का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। शाओडिंग का बोलना इतना ख़त्म ही हुआ था, तभी वहाँ पे कोई मेरे साथ जिया आ जाती है। जिया सभी को देख के बोलती कि आप इतने सारे लोग। उसके बाद वो जियान की तरफ जाती है और बोलती कि जियान देखो हमें यहाँ से क्या क्या मिला। जिया को देख के जियान गुस्सा हो जाती है और उसके हाथों को पकड़ते हैं और बोलती कि तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी, फिर से तुम कहीं चली गई थी मुझे बिन बताए। अगर तुमने फिर से ऐसे काम किया तो मैं तुम्हें जियान आने के लिए भी छोड़ के आ जाऊँगी। जियान को गुस्से में देख के जिया डर जाती है और इसके बाद जियान क्वीन मिर्जा की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कि तुम इसे फिर से ले गई थी। जियान के गुस्से को देख के क्वीन मिर्जा बोलते हैं कि तुम लोग इतने फाइट में बिजी थे कि मैं और जिया बोर हो रहे थे, तो हम इस प्राइमरी क्लैन के अंदर बाहर घूम रहे थे। जियान समझ जाता है कि क्वीन मिर्जा ने जिया की मदद से प्राइमरी क्लैन से कुछ एलिक्सर मेडिक्लेयर पिल्स चुराए हैं। जियान आइस एम्पायर से माफ़ी मांग रहा होता है इस टाइम कि इन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आइस एम्पायर की तरफ क्वीन मिर्जा एक गुस्से में नज़र से देखती है। तो आइस एम्पायर बोलते हैं कि कोई बात नहीं जियान, मैंने माफ़ किया, ये मैं क्वीन मिर्जा को गिफ्ट करता हूँ।
आइस एम्पर जानते थे कि क्वीन मिर्जा कितने पावरफुल है, क्योंकि पास्ट में आइस एम्पर भी क्वीन मिर्जा के पावर का स्वाद चख चुके हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं इसे गिफ्ट करता हूँ। इसके बाद जिनका सेकंड ब्रदर शाओली चेयर से उठ जाता है और वहाँ पे क्वीन मिर्जा बैठ जाती है और उसके बाद जिया बैठ जाती है एक टेबल के ऊपर और क्वीन मिर्जा को कुछ खाने के लिए ऑफर करती है, मगर क्वीन मिर्जा मना कर देती है और एक स्माइल देती है जिया की तरफ देख के। आइस एम्पर दूसरी तरफ जियन को स्पेशल पावर से बोल रहे होते कि तुम्हारे पास क्वीन मिर्जा है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं जियान, क्योंकि यूनिशन भी क्वीन मिर्जा का सामना नहीं कर सकता। हालांकि जामात एम्पर में कोई भी क्वीन मिर्जा का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बवाल औरत है इससे तो पूरा जामात एम्पर डरता है। तो जियान बोलता है कि आप गलत सोच रहे हैं आइस एम्पर, ये मेरे साथ है मगर ये हेल्प करेगी या फिर नहीं करेगी इसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और रही बात यूनिशन की उसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। और यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकती है। कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए। और एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।